से आया हूँ तो मेरे बोलने से पहले जो हंसी मेरे चेहरे पे आई है उस हंसी को देख करके आप समझ सकते हैं कि कुछ सूचना है और कुछ जो न्यूज़ आई हुई है, जो अपडेट है वह आपके पक्ष में आई हुई है। उन वीडियो में एक महोदय ये दावा कर रहे हैं कि आपको ऑनलाइन ऑफलाइन में आप देंगे तो आपको बेहतर होगा। अरे सर, ऑफलाइन में कैसे दे दें जब आप तंबूरा जैसे हमें पढ़ाए हैं। घर से 8 बजे की जो क्लास थी वह 8 बजे नाइट में चला दिए हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ये बहुत ही बड़ा दिन है। पहला चीज़ है कि इस पूरे यूपी को एक बढ़िया से बढ़िया कोई एक नेता मिल जाएगा, और दूसरी ये है कि कल इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो भविष्य है वह भी तय हो जाएगा। और साथ में एक और अभी बात में पता चली है कि हमारे जो क्रांतिकारी नेता हैं अभिषेक द्विवेदी, उनकी जमानत की बात निकल के आई है, और इससे बड़ी खुशखबरी आज के लिए कुछ नहीं हो सकती। तो हमारे बीच अब हमारे जो गौरवमयी नेता हैं, जो एक यशस्वी विचारधारक, एक अच्छे नेतृत्व करता है, वो अब हमारे बीच फिर से लौटने वाले हैं। तो सभी छात्र उनका अभिनंदन वंदन, और उनकी जमानत के लिए जरूर प्रार्थना करिए कि वह जल्द से सही सलामत, और हमारे अन्य आंदोलनकारी भी बहुत ही जल्द सही सलामत हमारे बीच में हों। इसी के साथ साथ धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं आपका हरिओम तिवारी, और आज मैं फिर से आया हूँ तो मेरे बोलने से पहले जो हंसी मेरे चेहरे पे आई है उस हंसी को देख करके आप समझ सकते हैं कि कुछ सूचना है और कुछ जो न्यूज़ आई हुई है, जो अपडेट है वह आपके पक्ष में आई हुई है, और इतनी अच्छी है कि भैया आज अगर नींद आ भी गई तो कल का दिन बीतने के बाद परसों शायद नींद नहीं आएगी, जब तक वह खुशखबरी आप ऑफिशियल रूप में न सुन लें। आज एक गाना मुझे याद आ रहा है, और गाने का नाम क्या था कि आ गई वो घड़ी जिसका हमें इंतज़ार है। तो कल 2 चीज़ों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। पहला चीज़ है कि इस पूरे यूपी को एक बढ़िया से बढ़िया कोई एक नेता मिल जाएगा, और दूसरी ये है कि कल इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो भविष्य है वह भी तय हो जाएगा। कैसे बताते हैं, और कल की जो सूचना है सुन के बहुत मज़ा भी आने वाला है। पहली मैं सूचना सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि अभी अभी मुझे इस बात का पता लगा है कि इस विश्वविद्यालय के एक स्टाफ के द्वारा कि 100% लड़कों में, यानी कि विश्वविद्यालय और एफिलिएटेड कॉलेज के सभी छात्र छात्राओं को मिला करके कि 100% के लोगों में, यानी कि 100% छात्रों और छात्र छात्राओं की जनसंख्या को मिला करके लगभग 87%, यानी कि 87% फॉर्म ऑनलाइन के समक्ष, यानी कि ऑनलाइन के संदर्भ में जमा हुए हैं। और आपको इस बात को जान करके भी काफ़ी आश्चर्य होगा कि एक भी ध्यान से सुनिएगा इस बात को, एक भी फॉर्म ऑफलाइन के संदर्भ में जमा नहीं हुई है। साथियों, जैसे हमने आपसे ये कहा है कि 100% में से 87%, यानी कि लगभग 87 का आंकड़ा है कि 87% स्टूडेंट ऑनलाइन मोड में अपने एग्ज़ाम को चाहते हैं, और उन्होंने अपने फॉर्म को फिलअप भी किया है। लेकिन मिनिमम ये माना जा रहा है कि लगभग 10 से 12% स्टूडेंट अभी भी ना ऑफलाइन के रूप में और ना ही वह फॉर्म जमा किए हुए हैं। मतलब समझे, नहीं समझे, समझा देते हैं। यानी कि 10% स्टूडेंट ने अभी तक कोई फॉर्म जमा नहीं किया है, और कल है लास्ट दिन। तो मैं इन 10% में जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देखें, मैं उनसे फिर से अपने इन छात्र हित के लिए हाथ जोड़कर मैं खुद विनम्र करूंगा कि कल लास्ट दिन है, और कल जा कर के उन 10% में बचे हुए लोग भी अपने फॉर्म को जमा कर दें, तो शायद वो आंकड़ा जो आज 87 चल रहा है वह कल 99.99 ना हो जाए। और ये जिस दिन हो गया उस दिन इन विश्वविद्यालय को पता भी चल जाएगी कि जिस दिन ये छात्र हित के लिए कुछ गलत करेंगे, उस दिन ये छात्र मिल करके एक साथ ऐसी आवाज़ भरेंगे जिस आवाज़ को दबाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर सकती। तो सूचना यही है
कि पॉइंट टू पॉइंट मैं अब समझा देता हूँ। फर्स्ट है कि कल है 10 मार्च, यानी कि जिन जिन अभी तक छात्रों ने अपना फॉर्म नहीं जमा किया है वे फॉर्म कल जा कर के शाम 5 बजे तक अपने फॉर्म को जमा कर दें, क्योंकि 10 मार्च लास्ट डेट है अपने ऑनलाइन या ऑफलाइन के संदर्भ में। दूसरी चीज़, एक और बिग अपडेट आपको बता दें कि अभी तक एयू के एफिलिएटेड कॉलेज के 2-3 नाम मैं जिनको बता भी दूंगा लेकिन नहीं रखना चाहता। वहाँ के कई वीडियो भी वायरल हुए हैं। उन वीडियो में एक महोदय ये दावा कर रहे हैं कि आपको ऑनलाइन ऑफलाइन में आप देंगे तो आपको बेहतर होगा। अरे सर, ऑफलाइन में कैसे दे दें जब आप तंबूरा जैसे हमें पढ़ाए हैं। घर से 8 बजे की जो क्लास थी वह 8 बजे नाइट में चला दिए हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 50%, 60%, 70% के मतलब इतना आपके मतलब ऑफलाइन में लिख करके पा जाएंगे? नहीं पा पाएंगे। तो इस बार जो आपकी जिद है वो आपकी जिद साकार नहीं होगी, इस बार जिद जो है वह हमारी साकार होगी। तो दूसरी सूचना ये थी कि जो विश्वविद्यालय एफिलिएटेड कॉलेज थी वहाँ पर भी फॉर्म सबमिट की जाने लगी है। वहाँ पर भी कल 10 मार्च तक जितने भी हमारे छात्र छात्राएं हैं वे जा करके अपने किस संदर्भ में वह एग्ज़ाम देना चाहते हैं वे ज़रूर जमा करें। लेकिन बिग अपडेट ये है कि एक भी अभी तक ऑफलाइन के संदर्भ में फॉर्म जमा सबमिट नहीं की गई है। तो इसको भी वे लोग याद रखेंगे कि अकेले आपके बह जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सबसे लास्ट अपडेट और सबसे बड़ी बात, एक चीज़ ये है कि कल 10 मार्च के बीत जाने के बाद, यानी कि कल शाम 5 बजे के बाद और 11 तारीख के शाम 5 बजे तक छात्र बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहे होंगे जिस पल को वे जानने के लिए दिन रात यहाँ पे संघर्ष किए हैं। कई छात्र अपना बलिदान दिए, कई छात्र जाकर के गिरफ्तार हो गए। कल अगर उनके पक्ष में 11 मार्च को अगर रिजल्ट नहीं आती है तो वो छात्र फिर से क्या इस विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए अपना नज़रिया रखते हैं या विश्वविद्यालय प्रशासन कभी सोच नहीं सकेगी। तो विश्वविद्यालय प्रशासन समझदार है, वह क्या करेगी और आगे की क्या कार्रवाई वो सोच रही है वह खुद जानती भी है, बखूबी जानती है। उन्हें बताने की ज़रूरत मैं नहीं समझता हूँ। तो यही आप सबसे बातें थी कि जो थी पहले कल 10 मार्च है, लास्ट डेट है ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म की, आप सभी जमा कर दें। अभी तक दूसरी चीज़ बताऊं, बिग अपडेट दे दूं आप सभी को कि लगभग 87% केवल ऑनलाइन के संदर्भ में फॉर्म पड़ी हुई है। तीसरी मैं बता दूं कि जिन कॉलेजों में रोका जा रहा था कि आपको फॉर्म सबमिट नहीं किया जा रहा था, भगा दिया जा रहा था, उन कॉलेजों में भी फॉर्म भरी जाने लगी है। और चौथी अपडेट मैं दे दूं कि 11 मार्च को छात्रों के हित में बहुत ही बड़ी सूचना आने वाली है। तो इसी के साथ साथ धन्यवाद और जीत हमारी तय होकर रहेगी। इंकलाब जिंदाबाद।